नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल जो कि आपका ही YouTube चैनल है, मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि वीरों का देश। यात्रा चल रही है, हम सभी इस यात्रा के गवाह हैं और इसमें भारत की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय योजना का एक अध्याय, इसके अंतर्गत आज पवित्र नदियाँ पर्वत भारत के भूगोल का दिव्य स्वरूप, इस पर चर्चा होगी। हम लोग इसके आज दर्शन करेंगे इस यात्रा के अंतर्गत। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की यात्रा, आगे की यात्रा। इसमें नदियाँ पर्वत के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि हमारे पवित्र और नदियाँ पर्वत है, भारत का दिव्य स्वरूप के बारे में जानेंगे। भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक धरोहर है। यहाँ का भूगोल केवल मिट्टी, जल, पर्वत और नदियों का संयोजन मात्र नहीं है, बल्कि यह दिव्यता और अध्यात्म का मूर्त रूप है। भारतीय संस्कृति में नदियों और पर्वतों को केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं माना गया, बल्कि इन्हें देवत्व का प्रतीक, जीवनदाता, मोक्ष का सेतु माना गया है। यही कारण है कि हमारे पुराण, वेद, उपनिषद और महाकाव्य इन नदियों और पर्वतों की महिमा से परिपूर्ण है। भारत की भूमि केवल मिट्टी और पत्थरों का संग्रह नहीं है, यह एक जीवन देवी का स्वरूप है, जिनकी नदियां उनकी धमनियां, पर्वत उनकी हड्डियां हैं। यहाँ का भूगोल किसी मानचित्र तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पवित्र मंडल है, जहाँ प्रकृति और देवता का अद्भुत समन्वय है। पवित्र नदियां, हमारे भारत में बहुत सी नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, जीवन की धारा, मोक्ष का पथ है। ये भारत की नदियां केवल जलधारा नहीं, बल्कि जीवन की धाराएं हैं। इन्हें माता कहा गया है क्योंकि ये जीवन का पोषण करती है, खेतों को सिंचित करती है, सींचती है और समाज और संस्कृति को जोड़ती है। अधिकतर समाज, संस्कृति और सभ्यता शहरें नदी के किनारे ही पनपी है, बढ़ी है। गंगा नदी, गंगा माँ जिन्हें कहते हैं, भारत की सबसे पवित्र नदी, जिसे भगीरथी की तपस्या का फल है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी भगीरथ, राजा भगीरथ की, जो अपने पूर्वजों को मोक्ष के लिए गंगा माँ को पृथ्वी पर अवतरित कराया अपनी तपस्या के बल से। और इन्हें त्रिपथगा भी कहते हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में प्रभावित कहा जाता है। गंगा स्नान को पापहरण और मोक्षदायिनी माना गया है। यमुना नदी श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी, इसके तट पर वृंदावन और मथुरा के धार्मिक संस्कृति फली फूली। इसका नीला जल प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। सरस्वती नदी अदृश्य होकर भी ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री है, वैदिक ऋचाओं का उद्गम स्थान है। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कही जाती है, जिसका उल्लेख रामायण और पुराणों में मिलता है। नर्मदा नदी शिव की पुत्री मानी जाती है। नर्मदा परिक्रमा आज भी सबसे पवित्र तप माना जाता है। इन नदियों के तट केवल भौगोलिक स्थल नहीं रहे हैं, बल्कि आश्रम, तीर्थ और सभ्यता का केंद्र बने हैं। यहाँ वेदों की ऋचाएं गूंजी, मनुष्यों ने तपस्या किया, समाज ने धर्म का मार्ग सीखा। हमारे भारत भूमि में अनेक पर्वत हैं, पवित्र पर्वत हैं, जो स्थिरता, तपस्या और दिव्यता के प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृति में पर्वत केवल भौगोलिक ऊंचाई नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक है। हिमालय देवताओं का निवास, कैलाश का स्थान और गंगा का उद्गम। हिमालय को देवात्मा कहा गया है क्योंकि वह स्वयं जीवित ईश्वर की तरह श्रद्धा का पात्र है। कैलाश पर्वत भगवान शिव का धाम है। यहाँ की यात्रा को आत्मा की परम यात्रा माना जाता है। गिरिराज गोवर्धन श्री कृष्ण द्वारा धारण किया गया पर्वत, इसे स्वयं भगवान का रूप माना जाता है। विंध्याचल, जहाँ तपस्वियों और साधकों ने ध्यान किया और संस्कृति का संरक्षण किया। भारत को उत्तर दक्षिण विभाजित करने वाला प्राचीन पर्वत, ये भारत को उत्तर दक्षिण विभाजित करती है। विंध्याचल पर्वत ऋषि अगस्त की तपस्थली है, जिन्होंने दक्षिण भारत को बसाया। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। अजमेर में पुष्कर सरोवर और तीर्थ स्थलों का आधार। नीलगिरी या सप्तगिरी दक्षिण भारत की धार्मिक परंपरा में पूजनीय है। हमारे यहाँ दो घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी है, इनके बारे में जानते हैं। पश्चिमी घाट जो जैव विविधता का भंडार है, जहाँ अनेक औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जहाँ सिंगेरी, सबरीमाला जैसे मंदिर इन्हीं के गोद में स्थित है। एक पूर्वी घाट
तिरुपति बालाजी या अन्नामलाई जैसे पर्वत स्थलों का घर है ये। पर्वत स्थिरता, दृढ़ता, तपस्या का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि जैसे वे आंधी तूफान में भी अधिक खड़े रहते हैं, वैसे भी साधक को भी विपरीत परिस्थितियों में अपने संकल्प पर अडिग रहना चाहिए, अपने साधना पर रत रहना चाहिए, साधना को छोड़ना नहीं चाहिए तब तक जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन न हो जाए। नदियों पर्वतों का धात्मिक समन्वय। भारतीय भूगोल का दिव्य स्वरूप इस बात में है कि नदियां पर्वत एक दूसरे के पूरक है। गंगा का उद्गम हिमालय से है, नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा से निकलती है, गोदावरी पश्चिमी घाट से। यह दर्शाता है कि पर्वत ऊर्जा का स्रोत है और नदियां उस ऊर्जा को जीवन के हर क्षेत्र तक पहुंचाती है। पर्वत तपस्या का प्रतीक है, नदियां करुणा दया का प्रवाह है। पर्वत स्थिर रहते हुए भी जीवन को ऊर्जा देते हैं, नदियां गतिशील रहते हुए भी शांति और मोक्ष देती हैं। दिव्य संरचना एक पवित्र यंत्र है। भारत का संपूर्ण भूगोल एक विशाल यंत्र की तरह संरचित है। यहाँ 4 धाम है, सब 7 पुरियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। आइए इनके बारे में जानते हैं। 4 धाम जो है, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका। ये चारों कोनों में स्थित होकर भारत की रक्षा करते हैं। 7 पुरियां जिसे सप्तपुरियां कहा जाता है, जो अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, अवंतिका, द्वारका, ये 7 नगरीय मोक्षदायिनी पुरियां हैं। 12 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित शिव के प्रकाश स्वरूप। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश क्या है? नदी से क्या हमें सीख मिलती है? निरंतर बहते रहो, जीवन सभी को जीवन दो और बंधनों को तोड़ते हुए समुद्र तक पहुंचो, न तुम्हारा आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। ये नदी से हमें सीख मिलती है, सभी बंधनों को तोड़ते हुए। पर्वत से क्या सीख मिलती है? स्थिर रहो, ऊंचे लक्ष्य रखो और विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहो, चाहे कितने तूफान आए। नदी पर्वत का मेल, जीवन करुणा दृढ़ता दोनों का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रकृति का संतुलन है। यद्यपि ये स्थान आध्यात्मिक है, तथापि इनका वैज्ञानिक महत्व भी है। नदियां मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, जल संग्रह, जलवायु नियंत्रण में लाभदायक है। पर्वत वर्षा नियंत्रण, हवाओं का मार्गदर्शन, खनिजों का भंडार है। तीर्थ स्थल सामुदायिक एकता, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करती है। मानव जीवन के लिए क्या संदेश है? ये पवित्र नदियां और पर्वत हमें क्या सिखाते हैं? नदियां प्रवाह और निरंतरता, जैसे नदियां बहती रहती वैसे ही जीवन भी चलता रहना चाहिए। पर्वत स्थिरता और धैर्य, जैसे पर्वत डटे रहते हैं वैसे ही हमें विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहना चाहिए। तीर्थ शुद्धता और संकल्प, जैसे तीर्थ यात्रा में मन शुद्ध होता है वैसे ही जीवन में पवित्रता का आवश्यक होना जरूरी है। निष्कर्ष, भारत को हम माँ कहते हैं जो कि एक जीवन देवी है। भारत का भूगोल एक जीवन देवी माँ के समान है। नदियां उनकी धमनियां, भारत माँ की धमनियां हैं। पर्वत उनकी हड्डियां हैं, वन उनके केश है, नगर उनके आभूषण है। भारत की नदियां पर्वत केवल भूगोल नहीं बल्कि अध्यात्म के जीवन प्रतीक है। नदियां हमें करुणा उदारता का संदेश देती है, जबकि पर्वत हमें धैर्य तपस्या का मार्ग सिखाते हैं। यही कारण है कि भारत की भूमि को पवित्र भूगोल कहा गया है, जहाँ हर नदी माता, हर पर्वत देवता, हर स्थल मोक्ष की संभावना का द्वार है। तो आइए हम इस दिव्य भूमि का सम्मान करें और इसकी पवित्रता को बनाए रखें। मित्रों, ये वीडियो आज यहीं तक। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें ये कंटेंट कैसा लगा आपको और क्या किस तरह का वीडियो चाहते हैं आप हमें लिखें, ताकि हम आपकी भावनाओं का, आपकी इच्छाओं का सम्मान करें और उस पर वीडियो बनाएं। अगर ये कंटेंट अच्छे लगे हो तो आप हमारे YouTube चैनल मैं भारत हूं को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें, ताकि हमारा वीडियो जैसे अपलोड हो उसे आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।